2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान अचानक से बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी की विधायक नरेंद्र कौर भराज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वो आरोप, पहले समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हरियाणा और पंजाब की राजनीति की सियासत में बवाल मचा पड़ा है। नशे और बिगड़ी कानून व्यवस्था के चलते बैकफुट पर चल रही पंजाब सरकार ने एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस का शगुफा छेड़ दिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की महिला विधायक ने ऐसा दावा किया जिसने दो प्रदेशों की राजनीति को गरमा दिया है। आप विधायक नरेंद्र कौर भराज ने दावा किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2027 का विधानसभा चुनाव संगरूर सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ने की उन्हें पेशकश की है। मुझे ये भी आश्वासन दिया गया था कि मैं जो भी मांग रखूंगी उसे पूरा किया जाएगा। 27 साल ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 27 ਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ हरियाणा ਦੀ ਫਿਕਰ कर लो। एमएलए नरेंद्र कौर भराज के बारे में जानिए। नरेंद्र कौर भराज के पास में लॉ डिग्री है। 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उस समय मान संगरूर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। अकाली दल में है नरेंद्र कौर भराज का दबदबा। नरेंद्र कौर ने अपने गांव में लगवाया था आप का बूथ। अकालियों के सामने वे बूथ लगाने पर अड़ गई थी। चुनाव के बाद भगवंत मान नरेंद्र कौर से मिले थे। 2022 में संगरूर विधानसभा से टिकट दे दिया। ऑपरेशन लोटस शब्द विपक्षी दलों ने गढ़ा है। असफल होने पर ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है। विपक्षी दलों के विधायकों को लालच दिया जाता है। लालच देकर सरकार बनाने का प्रयास करती है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र कौर भराज के साथ में मौजूद आप महासचिव और मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही, लेकिन वो भूल गए हैं कि पंजाबी अपने सम्मान के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र भराज होਰਾਂ ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ना उत्थे कोई टोल प्लाजा बंद किया गया, ना उत्थे एसएसएफ वर्गी जिहड़ी आ वो कोई फोर्स हैगी है। वहीं नरेंद्र भराज के दावे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि मैं उन्हें जानता तक नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जिस विधायक ने उन पर आरोप लगाया है वे उसे व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, निराधार और राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित है। मैं तो उन्होंने जानता भी नहीं, मैं उसकी कंस्टिट्यूएंसी नहीं जानता जेड़ी वो गल कर रही है। अजकल तो सारा का सारा मीडिया का जमाना है। मैं किसी थां ते उन्होंने मिलिया होण, उहदे घर मिलिया होण। आप तुसी कह रहे कि बंद कमरे दे विच बैठ करके गल्लां होईयां, वो कमरे दी कौन सी कमरा किदी गल कर रहे हैं। अजकल तो फोटोआं सारी 1 मिनट विच आ जांदियां, सीसीटीवी कैमरे थां थां ते लगे हुए ने। परंतु आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच वहां दे लोकी उन्नू बाहर करने का मन बना लिया है। सीएम सैनी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के आरोप लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब की जनता सब देख रही है, समझ रही है और आने वाले समय में ऐसे आरोपों का जवाब जनता खुद देगी। पंजाब की राजनीति पर बोलते हुए सैनी ने कहा, पंजाब और हरियाणा का खून का रिश्ता है और दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही हो या आम आदमी पार्टी की, दोनों सरकारों के कार्यकाल में आम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद कुछ सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे। पहला ये कि क्या सच में
ऑपरेशन लोटस चल रहा है या फिर कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? कुछ सवाल हमारे हैं। क्या सच में ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चलाया जा रहा है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या सच में शुरू हो गई है विधायकों को अब तोड़ने की जंग? और तीसरा सवाल आज हम पूछने वाले हैं, क्या बीजेपी सच में पंजाब में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है? लेकिन ये दांव किस तरह से खेला जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है या फिर नैरेटिव जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शमशेर खरग जी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। INLD के प्रवक्ता विजेंद्र रेडू जी कनेक्ट हो गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता दीपक चौधरी जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अभिता द्विजा जी कनेक्ट हो गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार KC मलकानिया जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत मैं अभिता जी आप ही के साथ करना चाहती हूं, क्योंकि आप ही के पार्टी के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से चलाने की कोशिश की जा रही है। फिर से विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार बनाने की रणनीति यहां पर रची जा रही है, लेकिन इसका तो पूरा विरोध पूरी तरह से नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे में जो पब्लिक है वो कैसे आपके पॉइंट को वैलिड माने कि आप नैरेटिव नहीं गढ़ रहे हैं, सच में ऐसा हो रहा है? अभिता जी हमारे साथ शायद कनेक्टेड नहीं है अभी। चलिए, अभिता जी हमारे साथ कनेक्ट होंगी तो उनका रुख हम करेंगे। शमशेर खरग जी आपका रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती आई है और ये केवल अभी हरियाणा की बात नहीं है, जब दिल्ली में थे तब भी आरोप लगाया था और अभी भी आरोप लगाया है। खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर आरोप लगा दिया है। इन आरोपों को आपने नकार तो दिया है, लेकिन ऑपरेशन लोटस सिर्फ एक मिथ है, ऐसा सच में नहीं हो रहा है, उसको लेकर आपके क्या तर्क हैं? शमशेर जी। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता और पंजाब की जनता को इतना ही बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का शुरुआत से ही प्रोपेगेंडा खड़ा करना, ये एक उनका नैरेटिव सेट करना, जब ये कमजोरी इनकी जब जनता के सामने आई, क्योंकि ये जिस प्रकार से झूठ बोल के दिल्ली में रहे और दिल्ली से साफ हो गए तो पंजाब में झूठ बोलकर दोबारा से आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनके हर विधायक को पता है कि वो दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये इस तरह के नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि माननीय जो हरियाणा के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय नायब सैनी जी, और लाखों लोगों के अंदर उनके प्रति इतना प्रेम है, जैसे चंडीगढ़ में उनके कार्यक्रम लेने के लिए पंजाब के लोग दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है और पंजाब में बहुत ज्यादा उनके प्रति विश्वास और प्रेम, जिस प्रकार का उनका अपन मिलनसार है, जिस प्रकार की हरियाणा में जिस प्रकार से माननीय नायब सैनी जी ने, पहले मनोहर लाल जी ने एक अच्छा राज्य दिया है, अच्छे कार्य करके आगे बढ़ाया है, और इस प्रकार हम भारत को विकसित देखना चाहते हैं, उसी प्रकार हरियाणा का विकास एक चरम पे पहुंच गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की समझ गए कि आपने नकार दिया इस चीज को, इस बात को कि ऐसा कुछ हुआ भी है जैसे आरोप लगाए गए हैं। बट कैन यू से दिस ऑन कैमरा सर कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक या कोई भी नेता बीजेपी में शामिल नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि ऑपरेशन लोटस तो मिथ है ना? नहीं। क्या आप कह सकते हैं कैमरा पे? देखिए, ये ऑपरेशन लोटस की जो बात करना, ये विभिन्न पार्टी हैं वो, और उनको कुछ नहीं समझ में आता। जब उनको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा उनके सामने आ नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा नहीं हो रहा, तो उसके बाद ये लास्ट में यही ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं। और जब ये पहले भी इन्होंने पंजाब में ऑपरेशन लोटस की बात की, अगर हमारे विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, तो उसके बाद इन्हीं की सरकार है, वहां इन्हीं की पुलिस है, इन्होंने जांच भी करवा ली, सब कुछ करवा लिया, उसके अंदर कुछ नहीं पाया केवल झूठ के अलावा, और अब दोबारा से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। इनका ध्यान, जनता का ध्यान भटकाने के लिए
केवल 2027 का जो चुनाव है उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पंजाब में बढ़ती जा रही है, इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आगे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है। ठीक है, आप थ्रेट है उनके लिए इस वजह से, ठीक है सर, आप थ्रेट है उनके लिए इस वजह से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपका पॉइंट समझ गए हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास वापस एक एक रिएक्शन सबसे लेकर। दीपक चौधरी जी कनेक्टेड है हमारे साथ। दीपक जी, ऑपरेशन लोटस ऐसा नहीं है सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ये नाम का जिक्र किया हो या इस बारे में कुछ ऐसी बातें बोली हो जो कुछ नया है, इसका जिक्र कांग्रेस भी पहले करती हुई नजर आई है, लेकिन अब क्योंकि अब विपक्ष में हैं आप भी पंजाब में, ऐसे में 2027 से पहले आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे नैरेटिव गढ़ने के तौर पर देखते हैं जो आम आदमी पार्टी गढ़ने की कोशिश कर रही है, या फिर ऑपरेशन लोटस विधायकों की खरीद फरोख्त के रूप में देखते हैं? प्रिया जी, एक तो मेरी आपको नमस्कार है। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, जो इनकी विचारधारा है बीजेपी की, ये अपने स्टेट में तो कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे चुनाव आते हैं, नायब सैनी जी कभी कहते हैं कि मैं बिहारी बन गया हूं, अब कहेंगे कि मैं पंजाबी हूं, मैं पंजाब चला गया हूं। आप मुझे ये बताइए कि जब ये चुनाव 2027 पंजाब जैसे चुनाव के ओर जाएगा, वैसे वैसे इनके दौरे बढ़ते जाएंगे। अब तक ये पिछले 2 महीने के अंदर 12 से 15 जो है अपने पंजाब के दौरे कर चुके हैं। पंजाब में क्या करने जा रहे हैं? हरियाणा के अंदर SYL का पानी नहीं है, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है, सारी ट्रेड यूनियन हड़ताल पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। उसके बाद कानून व्यवस्था का हाल आप देख रही हैं कि आसपास कितना बुरा है, और आप कह रहे हो कि भी हमें तो पंजाब के दौरे करने हैं। आप पंजाब के दौरे, आपकी इंटेंशन क्या है? अगर ऑपरेशन लोटस की बात की जाए तो नेचुरल है कि भाजपा के पास तो एक सीधा सा सिस्टम है कि आप तो वो विधि अपना लेते हो कि अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो आप उसको कहते हो ये देशद्रोही है, ये भ्रष्टाचारी है, ये समाज के अंदर जो है कुरीतियां फैला रहा है, समाज के अंदर भ्रम फैला रहा है। आप केवल मात्र जुमलेबाजी कर कर बाय हुक बाय कुक आप जो है ना अपने अंदर, अपने भाजपा के अंदर उस व्यक्ति को शामिल करना चाहते हो। आप मुझे बताइए कि बहन बेटी की अगर जो इज्जत है वो सबसे बड़ी इज्जत है हमारे समाज में। आप खुद देखिए, आपके ऊपर आप पार्टी की जो विधायक है संगरूर से, वो खुद एलिगेशंस लगा रही है कि मुझे बोला कि भी आप मेरे से बंद कमरे में मिलिए, मेरे से मीटिंग हुई, मुझे प्रपोजल दिया गया। जो ऑन कैमरा आकर ये बात कह रही है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। दूसरी बात, नायब सैनी जी उसको जो है कहते हैं कि भाई किसी आज की डेट में मीडिया का और कैमरे का और डिजिटल का सब चीजें यहाँ पे हैं, तो मेरी कोई फोटो दिखाइए, मेरा कुछ दिखाइए। मतलब इसका मतलब आप इतने बड़े मतलब मुख्यमंत्री हैं तो आप तो कोई भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने, मुझे तो ये शंका है कि आप पंजाब के अंदर जो कार्य कर रहे हो वो हम तो इसका समर्थन नहीं करते। आप 10-10 बार पंजाब जा रहे हो, कभी होशियारपुर जा रहे हो, कभी तरन तारण जा रहे हो। जाना बुरी चीज नहीं है, आप जाइए, आप मुख्यमंत्री हैं, एक प्रोटोकॉल है कि आप मुख्यमंत्री हरियाणा है, आपको पंजाब जाना है, आपको गुरुओं के दर्शन करने हैं, लेकिन आप वहां एक गलत और मतलब नेक नीति से जाएंगे तो जनता आपका स्वागत करेगी, लेकिन इतने दौरे पंजाब के क्यों नहीं जा रहे हैं? ठीक है सर, इसमें छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। शमशेर जी, इतने दौरे पंजाब के क्यों हो रहे हैं? इसे दीपक जी को शायद मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। जब भी किसी भी पार्टी का कोई नेता दूसरे स्टेट में जाएगा अपने संगठन की दृष्टि से, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। अरे भाई, हरियाणा तो संभाल लीजिए। आप बीच में मत बोलिए, आप दीपक जी बीच में मत बोलिए। मैं जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। इनको शायद याद नहीं, सुरजेवाला जी संगठन की दृष्टि से कम मैं ज्यादा नहीं कहता तो 10 बार तो मेरे को ध्यान है, उस पंजाब में जब कांग्रेस का संगठन की जिम्मेवारी लगाता है तो दूसरे नेता भी जाते हैं। तो ये हमारा जो संगठन का जो कार्य है वो लगातार चलता रहता है। रही बात
कि वहां पे ये कोई तय करने वाले कौन होते हैं कि हम किस काम के लिए जाएं। हमारी पार्टी है, हम संगठन की दृष्टि से ठीक है, आपका जवाब समझ गए सर। संगठन के लिहाज से, संगठन के काम के लिए आप वहां पर जा रहे हैं। हमारी पार्टी के वर्कर, किसी हमारे नेता को, चाहे नायब सैनी जी की बात हो, चाहे वो चौहान साहब की बात हो, चाहे आदित्यनाथ जी की बात हो, पंजाब में हर बीजेपी का कार्यकर्ता हर अपने पार्टी के विस्तार के लिए जाएगा। इसमें कोई ठीक है, संगठन के लिहाज से वहां के दौरे हो रहे हैं, समझ गए सर। लॉटरी आपके पास विजेंद्र रेड्डू जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। हरियाणा से क्या पंजाब की सियासत प्रभावित हो सकती है, और संगठन के लिहाज से जो दौरे हो रहे हैं उसको लेकर आईएनएलडी क्या सोचती है? अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, आ रही है आवाज? जी, नाउ वी कैन हियर यू, बोलिए। ओके मैडम, सर्वप्रथम तो पूजा जी, आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। पंजाब में इलेक्शन है 2027 में। इस इलेक्शन के तहत हर राजनीतिक दल अपना प्रयास करता है कि हम अपना शासन बनाएं, हम अपना शासन स्थापित करें, सरकार बनाएं अपनी। अब वहां मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो चाहते हैं कि हम रिपीट हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम वहां पर अपना सत्ता हासिल करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस वाले भी अपना प्रयास कर रहे होंगे, वो भी अपनी कोशिश कर रहे होंगे। जो प्रथम दृष्टा जो है वहां पर, भाई ये तो बात एक अलग है कि हरियाणा कितना संभल रहा है, कितना नहीं संभल रहा है, किस प्रकार से हरियाणा के हालात है, उसके ऊपर न जाते, क्योंकि मुद्दा पंजाब और मुख्यमंत्री महोदय का है, तो मैं उसी के ऊपर रहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी राज्य है, वहां पर मैं अपनी सरकार बनवा दूं तो मुझे और शाबाशी मिलेगी, मेरा और कद बढ़ेगा इस बात को लेकर के। इसके लिए इन्होंने सबसे प्रथम पग बांधना शुरू किया, पगड़ी बांधनी शुरू की। सिखों वाली जो पगड़ी है वो पगड़ी बांध करके कहीं ना कहीं दिखाना चाहा कि भाई मैं सिख भाइयों का भाई हूं और आप मेरे साथ जुड़ो। उनको जोड़ने के लिए इन्होंने और भी कई इस तरह के कार्यक्रम के, धर्म गुरुओं के इन्होंने जो सेलिब्रेशन किए बड़े बड़े, वो भी एक इलेक्शन का ही मुद्दा था। नहीं, आज से पहले तो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर इस तरह के आयोजन नहीं किया करती थी, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक है, चाहे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का हो, चाहे और अन्य हो, तो बड़े बड़े इन्होंने पूरे प्रदेश में उनका भी आयोजन किया, पग बांधनी भी शुरू की। और मैं तो बहुत दिन पहले से कहने लगा था, जो पग बांध रहे हो पंजाब चुनाव के लिए बांधी जा रही है, इसके बाद नहीं दिखाई देगी सीएम सैनी के सिर के ऊपर। इसके बाद ये पंजाब में दौरे लगाते हैं, लगाइए, ठीक है, इनका संगठन है, कोई नहीं रोकता, सभी अपनी प्रयास करते हैं। हालांकि पूजा जी, हालांकि राजनीति का ये बड़ा गंदा गेम है, जो खरीद फरोख्त का गेम है, जो पैसे का लालच दे दे करके अपने पाले में लेकर के आते हैं और पैसे लेकर के पाले बदल भी लेते हैं नेता लोग, तो ये बहुत ही घिनौना कार्य है। इससे साफ होता है कि कोई जन सेवा के लिए कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर अपनी सेवा के लिए आ रहे हैं, कुर्सी पाने के लिए आ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय नायब सिंह सैनी का इतना ही प्रभाव है तो उनको इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए, जो कि प्रचलित है राजनीति में आज के दिन, सभी दल करते हैं, लेकिन नहीं अपनाने चाहिए। ये अनैतिक कार्य है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो आरोप लगाने वाले हैं या जिस विधायिका ने आरोप लगाए हैं या जिस पार्टी वाले उसको एक सोशल मीडिया पर एजेंडा बना रहे हैं, क्या उन्होंने ये काम नहीं किए? क्या ये कृत्य नहीं कर रखे उन्होंने? जब दिल्ली में सरकार बनाई थी कितनों को लेकर के आए थे, और यहाँ पर पंजाब में कितनों को तोड़ने का काम किया, कितने कांग्रेस के मिलाने का काम किया, कितने भाजपा के मिलाने का काम किया। तो ये तो और किस प्रकार से मिलाया? कोई भी नेता राजनीति से बड़े लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी नेता बगैर स्वार्थ के पाला नहीं बदलता है, और कहीं ना कहीं जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो फिर वो उसको बदनाम करने का